क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शहजादी का छूना ही मौत बन जाए? और क्या ऐसी शहजादी कभी मोहब्बत पा सकती है? ये दिल दहला देने वाली कहानी आपको रुला देगी। एक दफा का जिक्र है, जंगलों से घिरे हुए एक दूर दराज की सल्तनत थी जिसका नाम जमरुदाबाद था। वहाँ के बादशाह का नाम शहरयार था और मलिका का नाम गुलनार। सालों से उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी और वो बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मलिका गुलनार बाग में घूम रही थी तो उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने कहा, मलिका, मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ, ये सब्ज फूल खाओ तो तुम्हें बेटी होगी। मलिका ने खुशी से वो फूल खा लिया। कुछ महीनों बाद मलिका को एक बेटी हुई। बादशाह और मलिका बहुत खुश हुए और उसका नाम जमरुद रखा। लेकिन जैसे जैसे जमरुद बड़ी होने लगी, अजीब बातें होने लगी। जब भी कोई जमरुद को छूता वो फौरन बीमार पड़ जाता। पौधे जिन्हें वो छूती मुरझा जाते, फूल सूख जाते और परिंदे बीमार हो जाते। बादशाह ने बेहतरीन हकीमों को बुलाया। सबने मुआयना किया और एक हैरानकुन बात बताई। बादशाह सलामत, शहजादी के खून में जहर है। वो जो सब्ज फूल मलिका ने खाया था वो जहरीला था। अब शहजादी का पूरा जिस्म जहर से भरा है। जो भी इसे छुएगा बीमार हो जाएगा। बादशाह और मलिका का दिल टूट गया। क्या कोई इलाज नहीं? उन्होंने पूछा। सिर्फ एक रास्ता है। अगर कोई सच्चे दिल से शहजादी से मोहब्बत करे और उसे कबूल करे तो जहर खत्म हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। जमरुद बड़ी होती गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें जमरुद की तरह सब्ज थीं, बाल काले और लंबे थे और चेहरा चांद की तरह रोशन था। लेकिन वो हमेशा अकेली रहती क्योंकि कोई उसके करीब नहीं आ सकता था। महल में जमरुद के लिए अलग कमरे बनाए गए। उसे दस्ताने पहनने पड़ते थे ताकि गलती से भी किसी को न छू ले। खादिमाएं दूर से उसकी खदमत करती। जमरुद कभी अपने वालिदैन को गले नहीं लगा सकती थी, न कभी किसी दोस्त का हाथ पकड़ सकती थी। शहजादी जमरुद 16 साल की हो गई। वो अपनी बालकनी से बाहर देखती और रोती, खुदाया, मैंने क्या गुनाह किया जो मैं ऐसी हूँ? मैं किसी को छू नहीं सकती, किसी को गले नहीं लगा सकती। मैं तो एक जिंदा जहर हूँ। एक दिन पड़ोसी सल्तनत से शहजादा फरहान का काफिला जमरुदाबाद से गुजर रहा था। जंगल में डाकुओं ने उन पर हमला किया और फरहान जख्मी हो गया। उसके सिपाही उसे महल ले आए। बादशाह सलामत, शहजादा बहुत जख्मी है, क्या हम यहाँ कुछ दिन ठहर सकते हैं? उन्होंने पूछा। बादशाह ने फौरन हाँ कर दी और फरहान का बेहतरीन इलाज कराया। जमरुद अपनी बालकनी से बाग में टहलते फरहान को देखती रहती। फरहान बहुत खूबसूरत और शरीफ इंसान लगता था। वो खादिमों से मोहब्बत से पेश आता और परिंदों को दाना डालता। एक दिन जमरुद ने हिम्मत की और बाग में गई, लेकिन दूर से खड़ी रही। फरहान ने उसे देखा। आप कौन हैं? फरहान ने पूछा। मैं शहजादी जमरुद हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? फरहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जमरुद की आंखों में आंसू आ गए। मैं करीब नहीं आ सकती। क्यों? फरहान हैरान हुआ। क्योंकि मैं जहरीली हूँ, अगर मैं आपको छू लूँ तो आप बीमार पड़ जाएंगे, जमरुद ने रोकर कहा और वहाँ से भाग गई। दोस्तों, अगर आपको ये जज्बाती कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फरहान हैरान रह गया। उसने खादिमों से पूरी कहानी सुनी और उसका दिल जमरुद के लिए पसीज गया। अगले दिन फरहान बाग में आया और दूर से जमरुद को आवाज़ दी। जमरुद अपनी बालकनी में आई। शहजादी, क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूँ? फरहान ने पूछा। जमरुद ने सर हिलाया। उस दिन से दोनों रोज बातें करने लगे। फरहान दूर से खड़ा होता और जमरुद बालकनी में। वो घंटों बातें करते, अपने सपनों के बारे में, अपनी पसंद के बारे में, जिंदगी के बारे में। जमरुद ने पहली बार किसी से इतनी बातें की। फरहान कभी उसे डांटता नहीं था, कभी उससे दूर नहीं भागता था। वो उसे एक आम लड़की की तरह समझता था। एक दिन फरहान ने कहा, जमरुद, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। जमरुद का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन फरहान, मैं आपको कभी छू नहीं सकती, कभी गले नहीं लगा सकती। मैं तो जहर हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत छूने से नहीं, दिल से होती है, फरहान ने कहा। जमरुद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ फरहान। लेकिन फरहान के जख्म अब ठीक हो चुके थे और उसे अब वापस अपनी सल्तनत जाना था। मैं वापस आऊँगा जमरुद, मैं वादा करता हूँ, फरहान ने कहा और चला गया। जमरुद रोज़ फरहान का इंतज़ार करती। महीने गुजर गए, लेकिन फरहान नहीं आया। जमरुद बहुत उदास हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो भी मुझसे डर गया। कौन चाहेगा एक जहरीली शहजादी को? लेकिन हकीकत कुछ और थी। फरहान अपनी सल्तनत में सभी हकीमों और जादूगरों से मिल रहा था। कोई भी तरीका बताओ जिससे जमरुद का जहर खत्म हो सके। आखिरकार एक बूढ़े हकीम ने बताया, सिर्फ एक रास्ता है। 7 समंदरों के पार एक जादुई फूल है, सफ़ेद नीलोफर। उसका रस जहर को खत्म कर सकता है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है।
फरहान ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, वो फौरन इस मुहिम पर निकल पड़ा। 6 महीने गुजर गए। ज़मरुद का हाल बहुत ख़राब हो गया। अब उसका जहर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। जहाँ वो चलती घास सूख जाती, उसकी आंखें सबसे गहरी सब्ज हो गई। एक रात ज़मरुद ने फैसला किया, मैं इस दुनिया के लिए बोझ हूँ, बेहतर है मैं चली जाऊँ। वो महल से निकली और जंगल की तरफ चल पड़ी। उसी रात फरहान वापस आया। उसके हाथ में सफ़ेद नेलोफर का फूल था। ज़मरुद कहाँ है? उसने चीख कर पूछा। वो जंगल में गई हैं, खादिमा ने रोकर बताया। फरहान भागता हुआ जंगल में गया। ज़मरुद, ज़मरुद। ज़मरुद एक चट्टान पर बैठी रोई जा रही थी। उसने फरहान की आवाज़ सुनी। फरहान, तुम वापस आ गए? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, और मैं तुम्हारा इलाज लाया हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी दिल को छू रही है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फरहान ने सफ़ेद नेलोफर का रस निकाला और ज़मरुद को दिया। ये पी लो। ज़मरुद ने पिया। अचानक उसके जिस्म से सब्ज रोशनी निकली और गायब हो गई। उसकी आंखें अब आम सब्ज थीं, गहरी सब्ज नहीं। छूकर देखो। फरहान ने हिम्मत से अपना हाथ आगे बढ़ाया। ज़मरुद डर रही थी। अगर तुम बीमार हो गए तो? मुझे यकीन है, फरहान ने कहा। ज़मरुद ने आहिस्ता से फरहान का हाथ छुआ। कुछ नहीं हुआ। फरहान बिल्कुल ठीक था। ज़मरुद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहली बार अपनी जिंदगी में उसने किसी को छुआ और कुछ नहीं हुआ। फरहान ने ज़मरुद को गले लगा लिया। दोनों रोने लगे, खुशी के आंसू। शुक्रिया ज़मरुद, तूने मेरी ज़िंदगी बचाई। ज़मरुद ने कहा। नहीं ज़मरुद, तुमने मेरी ज़िंदगी को मायने दिए। दोनों महल वापस आई। बादशाह और मलिका ने जब ये मौजज़ा देखा तो वो खुशी से रो पड़े। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। कुछ दिन बाद ज़मरुद और फरहान की शादी हुई। पूरी सल्तनत ने जश्न मनाया। ज़मरुद अब किसी को छू सकती थी, गले लगा सकती थी। वो बाग में फूल लगाती और वो खिलते रहते। परिंदे इसके कंधे पर बैठते। सच्ची मोहब्बत कोई रुकावट नहीं देखती। जब कोई दिल से मोहब्बत करे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान मोहब्बत और कबूलियत का हकदार है, चाहे उसकी कोई भी कमी हो। दोस्तों, अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद जज्बाती कहानियाँ देखते रहें। अगली कहानी में मिलते हैं।